हेलो। हाँ जी, सुरेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर दिल्ली से बोल रहा था, प्रदीप का चाचा। हाँ जी सर, हाँ। नमस्कार दादा, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। ये क्या करवा दिया आपने यार? सर एकदम सिस्टम में हो गया ये, और हमें भी जानकारी नहीं थी पूरी। हाँ एक जो मेरे पास 3 साल से रह रहा है ये प्रदीप एक हाँ हाँ इसको ये भी पता है विश्वास वाला सिस्टम, ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंसली। हाँ हमें क्या है, चाचे के साथ जो हो गया ना लड़ाई झगड़ा, उसमें हम 151 पाबंद हो गए। हाँ अंदर चले गए, हमारे पास से फोन उन्होंने छीन लिए थे। हाँ तो उसके बाद क्या कि एक वो पिस्टल वाला सिस्टम रह गया जो मेरे चाची का था ना, हाँ उन्होंने हमारे नाम लगा दिया नौकरी वाले भाई के। हाँ ठीक है, तो सीआई साहब बोले ये मीटर क्लोज करते हैं ये पिस्टल वाला, तो आप मेरे को इस एरिया का ना देके बाहर के एरिया का कोई लड़का दे दो जो आए 5 मिनट साइन करके निकल जाए। और वो सिस्टम में हमने प्रदीप को बुला लिया राउसर से, वो सीधा आया साइन करके वापस निकल गया। तो वो गलती से क्या हुआ, मीडिया में एक फोटो चला गया और वो भी डिलीट करा दिया हमने। ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ, प्रदीप के घर गया था मैं परसों, आपके मम्मी से मिला था, आपके भाई से मिला था। तो वो इतने कमजोर है, मेरे को पता नहीं था कि इतने भी कमजोर है। नहीं हम तो बिल्कुल ही कमजोर हैं जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मैं उनको जितना विश्वास दिला सकता था ना उतना दिला दिया। अभी सुबह मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है उनसे, तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव से राम कुमार और पल्लू से देवकी नंदन से आप बात करा दो, हमारी जी टिक जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों के फोन आपके दोनों घर पे चला के आएंगे आपके। और बोलो, समझ गया? वो जो हो गया वो तो मिटा नहीं सकता, आगे जो आप चाहते हो वो ही होगा। और उसको दोबारा थाने ही जाने की लोड नहीं है, वो एक साइन होगा ना 5-7 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो घर पे जाके करवा के या डेयरी पे जाके करवा के लेके आएंगे उनसे, उसको आने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहा है। चलो कैश वैश तो नहीं चलेगा ना? हाँ जी, कहो आगे कैश वैश तो नहीं चलेगा? नहीं यार, ये सब थोड़ी कह रहा हूँ कैश वैश तो नहीं चलेगा, कैश वगैरह तो नहीं सर, क्या बात करते हो? नहीं है ही नहीं, केस नहीं चलेगा, कोई सिस्टम नहीं होगा। खाली वो सीआई से बात हुई थी उनसे, उन्होंने बोला था कि यार एक कोई बाहर का बंदा लाके एक बार साइन करवा दो मेरे। और वो उनको भी पता है, वो अंदर गया था, साइन करके बाहर निकल गया। सीआई से सारे सिस्टम हम ही से चलता है सारा सिस्टम। समझ गया मैं। ना लड़ाई में साथ था वो, ना पास है, खाली एक वो पिस्टल वाला मीटर है ना, उसको अलग करने के लिए वो इस लड़ाई में ना दिखाएं, किसी और के दिखाए वो पिस्टल, ये सिस्टम था वो। ठीक है, और अब हो रहे हैं उसको। सुबह बात हुई सीआई साहब से, उन्होंने बोला यार थाने आने की लोड नहीं है, वो क्यों घबरा रहे हैं? मैं बोले उनका कोई सिस्टम नहीं है तभी घबरा रहे हैं वो। तो बोला यार कोई बात नहीं, उसको थाने आने की जरूरत नहीं है, कभी होगा ना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो जो बोलोगे आप ना वहाँ जाके एक बंदा साइन करवा लिया जाए, उसके बाद सारा क्लोज, राउसर से साइन करवा लेंगे उसके। चलो वो तो समझ गया, लेकिन कारण क्या है जी, अब वो लड़के का है ना, अब गांव में पूरे में ना जने फोन में वो वीडियो आ गई, माना नहीं होगी ये तो माना, वो सारी वायरल हो गई। और अभी उनके रिश्ता हुआ है, शादी हुई नहीं है, वो मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे को पता है सर। और तो प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लड़कियां मिलती है नहीं, रिश्ता बहुत बिल्कुल मुश्किल से होता है। बिल्कुल अब ये चीज स्वीकार कर रहा हूँ मैं, आप जो बोल रहे हो, मैं परसों घर जाके सारी बोल आया हूँ, स्वीकार कर ली है। मैं बोला आप जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूँ उसके लिए, भविष्य में कभी सजा देने चाहो तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन जो मेरे पास उस टाइम हमारे सिस्टम में हो गया वो हो गया, आगे जो कुछ आप बोलोगे वही होगा, ये होता है ना। उसका नाम हट जाना चाहिए साहब, और तो कुछ भी नहीं है। नाम हट जाएगा दादा, नाम हट जाएगा उसका, खाली 2 दिन 4 दिन और दो, वो जाके वहाँ पे राउसर साइन करवा लेंगे ना, उसके बाद सारा क्लोजिंग। ठीक, और बोलो। ठीक है जी, चलो ठीक है। अरे वो 2 बंदों की उन्होंने मांगी है गांव से, उनको मैं फोन कर रहा हूँ, वो जाके बोल देंगे जी। और बताओ? ठीक है, ओके, ठीक। 23 जून की शाम को सरदारपुरा खरता के अंदर 2 पक्षों के अंदर झगड़ा होता है। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस मौके पे पहुंचती है और दोनों पक्षों के 3 लोगों को गिरफ्तार कर, शांति भंग में गिरफ्तार कर और थाने ले आई। क्योंकि एक पक्ष के एक व्यक्ति के पास अवैध देसी कट्टा मिल गया, अब पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अवैध कट्टा मिला वो थर्मल का एक कर्मचारी था। तो इन लोगों ने
इस भ्रष्ट थाना अधिकारी से गुहार लगाई कि साहब हमारा आदमी जो है वो मर जाएगा अगर कट्टा उससे बरामद आपने दिखाया तो हमारी आप इसमें सहयोग करें। तो श्रीमान जी ने किस तरह का सहयोग किया, किस तरह से घिनौनी कार्रवाई की, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सीआई साहब ने उस पक्ष को ये कहा कि ये कट्टा, क्योंकि मैंने एसपी साहब को सूचना दे दी है कि हमने 2 पक्षों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है और एक अवैध कट्टा भी मिला है, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो अब सीआई साहब के पास ये मौका था, उन्होंने उस अपराधी पक्ष को ये राय दी कि आप ऐसा करें, इस जिले से बाहर का कोई नाबालिग लड़का ले आए तो उससे ये होगा कि हैंड टू हैंड जमानत हो जाएगी। उस लड़के को और अन्य किसी लोगों को इस बात का पता नहीं लगेगा कि उससे कोई कट्टा बरामद किया गया है, क्योंकि जिस अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था उसी के पास हमारा ये प्रदीप, मैं चाहूंगा पहला ये बालक जो है ये खड़ा हो, लोगों को बताए कि पुलिस जाति का शिकार बच्चा ये है। ये व्यक्ति जो है रावतसर के अंदर दूध की डेयरी पर काम करता था उसी अपराधी के वहां। तो तुरंत उसके दिमाग में आ गया, इस बच्चे से संपर्क किया, इसको कहा कि हमें कल पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है, तो यार जमानत की फॉर्मेलिटी है, तो अपनी एक आईडी लेकर और सूरतगढ़ थाने पहुंच जा, साइन करवाएंगे, साइन करके हैंड टू हैंड तू वापस आ जाना। उस व्यक्ति ने एक निजी कार रावतसर भेजी। शाम को करीब ये मानिए 8 सवा 8 बजे ये बच्चा सूरतगढ़ पहुंचा उस कार में। वो अपराधी, उन्होंने कहा कि ये कार जो है ये आप बस स्टैंड के पास ही रोक देना जिसमें बच्चा आया है। फिर इन अपराधियों ने अपनी गाड़ी में इसको बैठाया, थाने के अंदर ले गए। थाने में जाके इससे 10 कागजों पे साइन करवाए, इसकी आईडी ली, इसकी फोटो खींची और 15-20 मिनट बाद में इसको वापस रवाना कर दिया। साथियों देखिए, इस बच्चे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे खिलाफ किस तरह का आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस कह रही है, पुलिस आज अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि हमने मीडिया को ये न्यूज दी। आप 23 तारीख की ये घटना, इसको 24 तारीख को बुलाया था, आप 25 तारीख के अखबार देख के आप बता दे कि पुलिस ने ये न्यूज जारी की है। 1 नंबर के झूठे बदमाश बदतमीज लोग हैं, इस बच्चे को मारने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं। कोई उन्होंने न्यूज नहीं दी। एक हमारे किसी पत्रकार साथी ने ये न्यूज ऐप पर भेज दी विद वीडियो। 3 दिन बाद में इस बच्चे के परिजनों को 2 दिन बाद में जब पता लगा तो इनके होश उड़ गए, ये क्या हुआ। तो इस बच्चे से पूछा, यार तेरे से कोई रिवॉल्वर का नहीं जी, मेरे को तो जो है सिर्फ बुलाया गया था कि तू साइन कर दे, जमानत का मामला, और मैं साइन करके आ गया। तो फिर इसके परिजनों ने, देखिए आप, उस अपराधी से फोन पर बात की कि यार तूने ये क्या किया, हमारे बच्चे को तूने कहा जमानत के लिए बुला रहे हैं और पुलिस कह रही है 315 बोर का रिवॉल्वर बरामद हुआ इससे। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, सीआई साहब से हमारी बात हुई थी, यार हमारी मजबूरी थी, हमारा जो व्यक्ति जिसके पास कट्टा पकड़ा गया था वो कर्मचारी है, वो ना मरे, इसलिए फॉर्मेलिटी के तौर पे तेरे को इसमें किया है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। हमारी सीआई साहब से बात हो गई है। साथियों, ये ऑडियो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सुना होगा। अपराधी इसके चाचा से बात कर रहा है कि सीआई से हमारी बात हो गई है, सारी सेटिंग हो गई है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ऑडियो जब हमें मिला तो यहाँ हमने पहली मीटिंग ब्राह्मण धर्मशाला में बुलाई, सारों के बीच में ये मुद्दा रखा, तो सभी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। ये भी बहुत, मतलब इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। सवाल ये नहीं है कि ये बच्चा ब्राह्मण समाज का है, सवाल ये है कि ये बच्चा है और इसके साथ पुलिस ने किस तरह की जलील ज्यादती की है, हम उसको लेकर आज संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद में था वो अपराधी नहीं था, अब अपराधी ये सीआई है। इसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह से जुट गया, आज तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। हमारे सीआई साहब अपने बचाव के लिए इस बात को जातिगत जामा देने के लिए 2 वीडियो जारी करवाए हैं कि साहब मैं एक जाति विशेष का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। साथियों, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, मुझे आप लोग बताइए, सूरतगढ़ शहर जो है ना वो 36 कौमों को लेकर चलने वाला शहर है। आज तक इसने जातिगत राजनीति नहीं की। सूरतगढ़ ने 3 विधायक जाट दिए हैं, सूरतगढ़ ने अरोड़ा विधायक दिए है, सूरतगढ़ ने बिश्नोई विधायक दिए है, सूरतगढ़ ने एक ओबीसी व्यक्ति को विधायक दिया है। आप बताइए कहां जातिगत बात आ गई। अपने बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शहर के अंदर जातिगत ये विष घोलना चाह रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, ये बच्चा आपका है, हमारा है, ये वृक्ष सीआई यहां से जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, ये जो बातचीत हुई है
सुरेंद्र सहारण, जिसको 23 तारीख की रात को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया था। ये वो मुलजिम जिसके भाई से रिवाल्वर बरामद हुआ था, ये बात कर रहा है इस प्रदीप के चाचा से, उसको आश्वस्त कर रहा है कि ये फॉर्मेलिटी के लिए सीआई साहब से हमारी बात हो गई है। ये लोग कह रहे हैं सीआई निर्दोष है। आपने ऑडियो सुन लिया, आप खुद निर्णय कर ले, सीआई निर्दोष है तो अपन सब मिलकर उसको माफ कर देते हैं, बाकी आगे का निर्णय आप करें।